हेलो साथियों, कैसे हैं। मैं अनंत भारत स्वागत करता हूं भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है अन अकेडमी। जी हाँ, अन अकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप बिल्कुल सही जगह तैयारी कर रहे हो। चाहे लोअर पीसीएस हो, ठीक है, चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे पेट हो, चाहे लेखपाल हो, आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे सुपर है। ठीक है, तो डोंट मिस। तो इसे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए और जल्दी से जल्दी आ जाइए। तो जल्दी से जल्दी आ जाइए भाई, जल्दी से जल्दी स्वागत है आप सब लोगों का। आपको पता ही है भाई, जितनी जल्दी आप लोग आएंगे उतनी जल्दी आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पे हम आपसे ये शेयर करना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं ना, और भगवान क्या कहेंगे ये कभी आपने सोचा है। और इसी के साथ जो है फतेह यूपी पीसीएस जो है आपका फ्री टेस्ट भी आपके साथ चल रहा है, जो कि सब्सक्रिप्शन भी आपको यानी कि देना है। जो टॉप एजुकेटर के नेतृत्व में आपका गुरु नेतृत्व जो है, ये एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप सब लोगों को बेस्ट से बेस्ट आपको मिलता है। ठीक है, एक अनाउंसमेंट भी है दोस्तों, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एस सी की अनाउंसमेंट। ये अनाउंसमेंट क्या कह रही है कि अगर 12 महीने का आप ले रहे हैं दोस्तों, 2 महीने फ्री हैं। अगर 24 मंथ्स का लेते हैं तो दोस्तों 3 मंथ्स फ्री है। तो विशाल, भीम, रानी, विनोद, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लाइव यहाँ पे सीखे, टॉप एजुकेटर के द्वारा सीखे, कंप्लीट एग्जाम जो है यहाँ पे प्रिपरेशन भी करने को मिलता है, पीडीएफ भी है, आंसर राइटिंग भी है ना। ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलती है। और विचार में क्या है कि जब कल यानी कि तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिल्कुल अब जो नया दिन शुरू होता है उस दिन आपके लिए कुछ खास होता है ना। जो ये दिन शुरू होता है मंडे से होता है। अचानक लैपटॉप जो है हैंग कर गया, अचानक लैपटॉप हैंग कर गया, तो इस वजह से क्लास जो है वो मतलब कि ये हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की 100 से अधिक प्रजातियों के साथ भारत का पहला और सबसे बड़ा वॉक इन एवरी, ठीक है ना, जो आपका बर्ड्स होता है ना, चिड़िया। तो चिड़िया के लिए, इन सब के लिए सबसे बड़ा जो है वो कहाँ पे खोदा जा रहा है, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो है ये आपको बताना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, क्लास जो है हैंग हो गई थी, पर अब उम्मीद करेंगे कि अब जो क्लास है वो बिल्कुल नॉर्मल जो होगी सही चलेगी। तो इंडियाज फर्स्ट यानी कि भारत का पहला जो है ये आपको बताना है ना। तो जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, मुंबई। तो मुंबई हो जाएगा। मुंबई की दो राजधानियां हैं। दो राजधानियां कौन है? ठीक है, जरा जल्दी से बताना। एक राजधानी है दोस्तों, ये है मुंबई, और एक राजधानी क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, एक राजधानी मुंबई है और एक राजधानी क्या है ये आपको बताना है। तो भाई जल्दी से बताइए। एक राजधानी मुंबई है और एक राजधानी सी डी। रवि कह रहे हैं सी होगा, विश्वदीप कह रहे हैं डी होगा, ममता भी कह रही है सी होगा। ए आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया, पर इसका आंसर जो होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, चलिए। मौसम से आपका क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाई वेदर? वेदर का मतलब क्या होता है ये आपको बताना। व्हाट इज द मीन ऑफ वेदर? मौसम से आपका क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय वेदर? स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इन्वेलप ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ, फिर जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, या इनमें से कौन सा? तो कौन सा होगा ये आपको जवाब देना है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? तो दिव्य प्रकाश कह रहे हैं सात होगा, यानी सी होगा। और हबीब बीसीसीआई जे हाल हाल आप शुड बी, ए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा विनोद मुंडा और अब्दुल बशर सैनी, ए। ए इज द राइट ऑप्शन है। ए आपका होगा। जो मौसम क्या होता है, पर्टिकुलर एक प्लेस के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, पर्टिकुलर एक प्लेस के बारे में अगर बात करें तो उस प्लेस को जो कवर करता है एरिया, वो आपका कहलाता है मौसम। ठीक है, वो आपका कहलाता है मौसम, याद रखें, उसे आप मौसम कहते हो, है ना।
ठीक है, उसे आप मौसम की संज्ञा देते हो तो ए होगा। अच्छा, एक बात आप लोग को और बताना है, जैसे कि मौसम है और जलवायु, तो ये नंबर एक हो गया। नंबर दो, तो कौन लंबे समय का होता है, ठीक है, जी हाँ, कौन जो है लंबे समय से यानी होता है, जैसे मौसम ज्यादा समय के लिए होता है या जलवायु जो होता है वो लंबे समय के लिए होता है, कौन होता है, अगर हम आप लोग से पूछें। प्रश्न नंबर तीसरा, तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो ममता प्रसाद ए, अर्पणा ए, अंकित ए, विशाल ए, पवन, बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने जवाब सही दिया है। चलिए, तो जल्दी से बता दीजिए कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली की किसने प्रारंभ किया था। मनसबदारी, मनसब क्या होता है, मंथ का स्केल होता है, ठीक है, जी हाँ, मंथ का स्केल होता है, तो उसको लेकर है, ठीक है, उसको लेकर है, उसको लेकर है। हु स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जहांगीर है, अकबर है, या शाहजहां है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, आपको जवाब देना इनमें से कौन होगा, बिल्कुल आपको जवाब देना इनमें से कौन होगा। तो जहांगीर, अकबर, तो इसका क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों, वो आपका अकबर होगा। क्या होगा, तो अकबर होगा। तो नागा लक्ष्मी बी, रामजान कुमार बी, विनोद बी, बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना। अच्छा, पता है जहांगीर के काल को हमने चित्रकला का स्वर्ण काल कहा है, अकबर के काल को हमने साहित्य का स्वर्ण काल कहा है, और शाहजहां के काल को हमने क्या कहा है, रोहित, विशाल, कौन बताएगा आप में से, हमने क्या कहा है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली के बारे में बात की गई है, तो आपको बताना है क्या कहा है, बिल्कुल। तो शाहजहां के काल को जो है हमने स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा है। तो तीसरे का बी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन एक मौसम और जलवायु का तत्व है। प्रश्न को जरा देखिए, प्रश्न की गहराई को देखिए, निम्न में से कौन एक मौसम और जलवायु का तत्व है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कौन सा आपका जो है वो आपका मौसम और जलवायु का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, या ऑल ऑफ द एबव। राजा सोनवाल बिल्कुल सही जवाब है। रोहित, पवन बिल्कुल, अब्दुल बशर सैनी बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। बहुत बढ़िया आप लोग जा रहे हो। और इस क्वेश्चन में आ जाएगा, जो अगर हम बात करें मौसम और जलवायु का जो मुख्य जो कारक है, याद रखिए कौन एक जो है दोनों का कारक है, यानी जो मौसम का भी है और जलवायु का भी है, तो वो आपका कौन हो जाएगा, तो वो आपका ए हो जाएगा, ठीक है, कौन हो जाएगा, वो ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट ऑप्शन। देखिए ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था, इसमें आप सोचोगे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। टेम्परेचर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और ये सब है, तो ए इज द राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, किसकी पिक्कू तुम तो इंटेलिजेंट हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसकी जयंती को पराक्रम दिवस। भाई आपको पता है वर्तमान में जो देश के पीएम साहब हैं या जो भी है, वो कहती है कि नाम बदल दो, है ना, वो कहती है नाम बदल दो। अब ये कोई काम नहीं कर रहा है, इसका नाम बदल दो। ये मिंटू काम नहीं कर रहा, इसका नाम पिंटू कर दो, है ना। ये नाम, ये नहीं काम कर रही है रवि, इसका नाम कुछ कर दो। मतलब उसका कहना है कि नाम बदल दो। अर्पणा, स्वप्ना, है ना, तो सबका नाम बदल दो। जैसे लाल बहादुर शास्त्री का बर्थडे होता है 2 अक्टूबर को, सरदार पटेल का बर्थडे होता है 31 अक्टूबर को, अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे होता है 25 दिसंबर को, ठीक है। और इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे कब होता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का जब बर्थडे होता है उसी दिन को उन्होंने पराक्रम दिवस घोषित कर दिया। तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी ए इज द राइट ऑप्शन है। सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थडे होता है वो होता है दोस्तों 23 जनवरी। कब होता है, ए होगा 23 जनवरी, ए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। किसकी जयंती को, तो पराक्रम दिवस के रूप में सुभाष चंद्र बोस की जयंती को मनाया जाता है। हमारी आपकी रोज मुलाकात होती है मंडे टू सैटरडे, यानी मंडे टू फ्राइडे सुबह 7 बजे, है ना, मंडे से फ्राइडे सुबह 7 बजे और 11 बजे रेगुलर हमारी क्लासेस होती है, मंडे टू फ्राइडे। सदाम सदाम बिल्कुल सही है। अभी पटेल बिल्कुल सही जा रहे हो मेरे प्यारे साथी।
क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपने सार्वजनिक स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति विभाग कर दिया? पहले ये क्वेश्चन चर्चा में नहीं था, पर अब रिसेंटली कल से ये क्वेश्चन चर्चा में आ गया। सर फतेहपुर की यादें ताजी हो गई आपसे मिलकर। रोहित कुमार, ओहो, इसका मतलब आप फतेहपुर से हैं, बहुत बढ़िया। आप सब हमसे बातें कर सकते हैं, हमको अनंत भारत के नाम से कहीं भी ढूंढ सकते हैं, फेसबुक वगैरह पे, है ना, या अगर टेलीग्राम पे चाहें तो टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर प्रश्न नंबर 6 के बारे में अगर बात करें, प्रिंस पटेल, गुड आफ्टरनून माय डियर, तो बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। अच्छा, आपको पता है जम्मू कश्मीर अब जो है एक यूटीज है, पर जम्मू कश्मीर जो आपका राज्य था, राज्य कब तक था, इसके बाद एक यूटीज बना, तो 31 अक्टूबर 2019 तक का ये राज्य था। इसके बाद यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया। बबल रोनियात, सबको गुड इवनिंग और सबको सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। प्रश्न नंबर 7, भारत में निम्न स्थानों में से एक में ग्रीष्म काल के दौरान भी ठंडी जलवायु होती है। आपको बताना है, जैसे इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इसी गर्मी के मौसम में कहां पर आपको ठंडा मिलेगा? विपिन उपाध्याय, विपिन उपाध्याय, बस इतना ही कहेंगे, इतने लोगों का सिलेक्शन हो चुका है कि आप मेरे फेसबुक वॉल पे जाइए और वहां पे सर्च कर लीजिए, है ना। बस और ज्यादा मैं आपसे बातें नहीं करूंगा, है ना, कि मेरे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक, हाँ, और कितने का सिलेक्शन हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया हैव कूलर क्लाइमेट इवन ड्यूरिंग समर्स? तो बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन, जो है सी होगा, यानी कि मसूरी। मसूरी कहां पड़ता है, कोई आप में से बताएगा? ये मसूरी कहां पे है? मसूरी कहां पे है? जो मसूरी कहां पे पड़ता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य ने भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का संचालन शुरू किया? कौन सा वो राज्य है जिसने भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा का संचालन शुरू किया? कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और तेलंगाना। यहां पर इंटरसिटी की बात कर रहा है। इंटरसिटी का मतलब होता है राज्य के अंदर, राज्य के अंदर, ठीक है, जी हाँ, राज्य के अंदर। उत्तराखंड में बिल्कुल सही आप लोग पहुंच गए हो, मसूरी। और उत्तराखंड का जन्म तो आपको पता ही होगा, है ना। तो उत्तराखंड का जन्म कब हुआ था? तो 9 नवंबर को हुआ था, है ना। 9 नवंबर 2000 को ही उत्तरांचल के नाम से उत्तराखंड बना था। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आंसर जो होगा दोस्तों महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में आपको पता है महाराष्ट्र कैसा डेवलप सिटी है ना, और मतलब पूरा डेवलप एक प्रकार का स्टेट भी है, और महाराष्ट्र हर तरीके से विकसित है। तो वहीं पे इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की जा रही है ना। बाकी और कुछ राज्यों में हो सकता है, परंतु यहाँ पे चलाई जाए तो पता चले लोग छत पे चढ़ के लटकने लगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। मालयाली या मलयाली, जो भी आप कह लो, एक ही जनजाति है। ये एक जनजाति है, मलयाली या मलयाली, जो भी कह लो। ये इस दिन न्यूज में थी, यानी चर्चा में थी। कहां पर थी जो कि चर्चा में थी? प्रजापति गोलू जी, अभिषेक अर्पणा, ठीक है। तो ये आपको बताना है जनजाति कहां पर रही है जो कि चर्चा में रही है भारत में। अगर हम बात करें एससी और एसटी से संबंधित, यानी कि कई सारे आपके अनुच्छेद हैं जो कि चर्चा में भी रहे हैं एससी एसटी से संबंधित। तो अगर हम बात करें तो ये कहां पे रही है? केरल की है, तमिलनाडु की है, आंध्र प्रदेश की है या कर्नाटक की है? तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपकी जनजाति कहाँ की पड़ेगी? केरल। पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। ये आपकी जो रही है दोस्तों तमिलनाडु। अब तमिलनाडु जो पड़ता है वो आपका यहाँ तमिलनाडु पड़ता है। तो अब ये बताइए तमिलनाडु के कोस्ट को क्या कहते हैं? क्योंकि आप सभी लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, मुझे पता है ना। हमारी क्लास केवल वाईफाई पे, यानी आज के दिन शनिवार को ही ये होती है 4 बजे, है ना। वाईफाई पर 4 बजे होती है आज ही के दिन। अगर हम आपसे पूछे तो इस तमिलनाडु के कोस्ट को क्या कहा जाता है, जो बहुत ही पॉपुलर है। और जैसे कि केरल का जो कोस्ट है, तो केरल का कोस्ट जो है ये आपका मालाबार है। इसी तरीके से तमिलनाडु का जो कोस्ट है, ये कोस्ट आपका कोरोमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
बिल्कुल, अबुल बशर सैनी बिल्कुल सही जवाब है आपका। इसे कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे रिट्रीट यानी कि रेन होता है, लौटते मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल में। रंजन रॉय बिल्कुल सही जवाब है आप लोग दे रहे हैं। झेलम और चेनाब नदी के मध्य जो फैला हुआ राज्य वो किस शासक के अधीन आता था? हम जो है, अगर आप कहें तो एनवीएस में सेलेक्टेड है, ठीक है। हमारा कई चीजों में क्लियर है और मुझे लगता है विपिन जी आपको पढ़ना है तो पढ़िए, है ना। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हु वॉज द रूलर ऑफ द वास्ट किंगडम बिटवीन झेलम एंड चिनाब, तो झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है वो आपको बताना है। बहुत बढ़िया, रंजन रॉय और यक्ष पाठक, अमित, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया है। ये पोरस का था। अच्छा, इसके बीच एक युद्ध भी हुआ था। अगर आपको याद हो, सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध का क्या नाम है, जरा आप लोग को बता सकते हैं? जो एक युद्ध हुआ था, एक वॉर हुआ था, उस युद्ध का क्या नाम है जो कि दोनों के बीच कंडक्ट हुआ था? पीडीएफ कब मिलेगी? तो पीडीएफ जो है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पे टेलीग्राम बना हुआ है, या भारत स्टडी करके टेलीग्राम बना हुआ है, वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल सकता है, ठीक है। जी हाँ, पीडीएफ। तो इसके बीच एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम है हाइडे स्पेसीज। कौन सा युद्ध है? हाइडे स्पेसीज का युद्ध, जिसे कि शशि प्रभाकर और क्या कहते हैं, हाइडे स्पेसीज युद्ध को किसी और नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, रोहित अबुल बिल्कुल सही है। इसी को वितस्ता का युद्ध भी कहा गया है, वितस्ता का युद्ध भी कहा गया है। बिल्कुल, राजा सोनवाल बिल्कुल सही जवाब है आपका। अब उन्हीं लोगों का हम रिप्लाई करेंगे जो बिल्कुल पढ़ने में ध्यान दे रहे होंगे इस समय। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय सेना में अधिकारियों के किस वर्ग को स्थायी कमीशन प्रदान किया है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय सेना में अधिकारियों के किस वर्ग को स्थायी कमीशन प्रदान किया है? तो कौन सा वर्ग है जिसे स्थायी कमीशन प्रदान किया है? द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ग्रांटेड परमानेंट कमीशन टू विच सेक्शन ऑफ ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी? ये पेपर में कई बार चर्चा में था। अभी ये 2-3 दिन से अगर देखें तो ये प्रश्न जो है फिर से चर्चा में आ गया। अभी तक का ये शांत था, फिर से चर्चा में आ गया है, ठीक है। एसएससी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, वुमेन ऑफिसर से, मेन ऑफिसर से, या मेडिकल ऑफिसर। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है महिला। महिलाओं को जो है स्थायी कमीशन देने की बात हो रही है, महिलाओं को, बिल्कुल। अरे भाई अभिषेक कुमार, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, थोड़ा बहुत नहीं पढ़ा हो, तो ऐसा नहीं है कि नहीं सही हुआ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप गलत जगह पढ़ रहे हैं, है ना, आप हो सकता है भीड़ भाड़ में पढ़ रहे हो और वहां पे गलत बता दिया गया हो, तो आप ही, भाई देखिए आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो अच्छे से पढ़ा है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जहां भी पढ़ो सटीक पढ़ो, है ना, जिस टीचर से पढ़ो, जिस चैनल पे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में आता है? ध्यान दीजिए, लरकाना जिले में आता है। जैसे कि HDRM है एक, इसी तरीके से एक है MRSL है। ये एक ट्रिक है। HDR का मतलब होता है हड़प्पा और M का मतलब होता है मोहनजोदड़ो। अब ध्यान से सुनिएगा, ये ट्रिक है, पेपर में 1 नंबर आपको पक्का आएगा, है ना। HDRM का मतलब हो गया हड़प्पा, D का मतलब दयाराम साहनी, है ना, R का मतलब रावी नदी, M का मतलब मांटे गोमरी जिला, ठीक है, और M का मतलब मोहनजोदारो, R का मतलब राखाल दास बनर्जी, S का मतलब सिंधु नदी और L का मतलब लरकाना, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर जो है प्रजापति गोलू, बिल्कुल। एनवीएस जो होता है नवोदय विद्यालय समिति होता है। अब हम आपके किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे क्योंकि आप जो हो, आप खुद ही समझदार हो क्या। अपर्णा बिल्कुल, पीकू बिल्कुल सही जवाब है। सिन्हा
तो यहां पे आंसर जो होगा डेट इज डी, है ना। क्या होगा दोस्तों? HDRM यानी कि हड़प्पा, MRSL यानी कि डी। बिल्कुल सही समझ गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा अजीब है। व्हाट कॉजेस रेनफॉल इन वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन? मतलब गर्मी के समय यानी कि पश्चिम बंगाल में गर्म मौसम में वर्षा का क्या कारण है? अब यहाँ पे क्वेश्चन में रीजन पूछा गया है, कॉज, ठीक है। पर ये कॉज जो होता है वो आपको बताना है। काल बैसाखी होगा, साउथ वेस्ट मानसून होगा, रिट्रीट मानसून होगा। क्या ऐसा कारण है कि यहाँ पर आपका गर्म मौसम में यानी कि जब गर्मी होती है तो बारिश होती है? तनु शर्मा, अर्पणा बिल्कुल सही जवाब जा रहे हैं। तो यहां पे आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें इस तरीके से, तो यहां पर ये आपका तमिलनाडु पड़ता है, उसके ऊपर आंध्र प्रदेश यानी कि तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, देन ओडिशा, और फिर ये आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो लौटते मानसून से, जैसे आप लोगों ने, सद्दाम ने कहा है काल बैसाखी इसका सही आंसर होगा, तनु ने कहा इसका आंसर रिट्रीट मानसून होगा। तो देखिए, रिट्रीट मानसून यानी कि लौटते मानसून से वर्षा केवल और केवल तमिलनाडु में होती है, ठीक है, बाकी और कहीं नहीं होती है। तो यहां पे जो आंसर है वो आपका आंसर, यहाँ पे जो रीजन है वो पूरा नहीं लिखा है। ये काल बैसाखी एक समय होता है। काल बैसाखी वो समय होता है जब आम वगैरह पकने लगता है ना। आम यानी कि आम वृष्टि भी कहीं कहीं होती है, और आम जो है ये सीजन जो चल रहा होता है पकने लगता है ना, आम पकने लगता है। तो काल बैसाखी में ऐसा मौसम होता है कि यहाँ पे वर्षा हो जाती है। तो ए ऑप्शन होगा, सी नहीं होगा। किस राज्य सरकार ने किसानों को अपने घरों पर आवारा पशुओं को रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड अ फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द फार्मर फॉर कीपिंग स्टे कैटल एट देयर होम्स? अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए। 2 दिन पहले यानी कि आज, हमने आज देखा, वैसे आप लोगों ने कब देखा हो। अब एक देश, एक राज्य के सीएम साहब हैं, वो राज्य के सीएम साहब कहते हैं कि अब जो युवा है वो नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे। अब जो युवा है वो नौकरी के पीछे नहीं भाग रहे, क्योंकि मैंने उन्हें वो दिया है जो कोई नहीं देगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को आंसर। हंस, कवन, प्रिंस, सहबाज, आशिम, सहबाज, बहुत बढ़िया। सब लोगों को ये आंसर समझ में आ गया। इसका आंसर जो होगा आपका अपना यूपी है ना, बाबा जी हैं। हाँ, उनका कहना है जब मैंने नहीं किया तो आप लोग क्यों करोगे। तो अब आप लोग क्या करो, आवारा पशुओं को रखो, है ना, इनको ध्यान दो, बस यही काम करो, दैट्स अ बेटर, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कांगड़ा जिले, कांगड़ा जो किले का निर्माण निम्न में से किसने कराया? कांगड़ा किला भी है और कांगड़ा एक जिला भी है। तो कांगड़ा जो जिला है, ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। और कांगड़ा यहीं पे ही आपका मंदिर भी है। कौन सा मंदिर है? ज्वाला देवी का। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सीमा, श्रीमा, प्रेमालिक, पीकू, अरश, है ना, सब लोग सही जा रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा सुषुम्ना चंद। कौन सा होगा दोस्तों? सुषुम्ना चंद आपका सही जवाब होगा। सुषुम्ना चंद इज द राइट ऑप्शन। सुषुम्ना, ये सुषुम्ना चंद, तो सुषुम्ना चंद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत में कम वर्षा का क्षेत्र नहीं है? आपको बताना है कौन सा क्षेत्र भारत में कम वर्षा का क्षेत्र नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा क्षेत्र भारत में कम वर्षा का क्षेत्र नहीं है? कम वर्षा का क्षेत्र का मतलब असनेश वर्मा, राजा सोनवाल, बिल्कुल सही जा रहे हो। कम वर्षा का क्षेत्र का मतलब ये एक ज्यादा क्षेत्र है। यहाँ पे कम वर्षा नहीं होती है, यहाँ पे अधिक वर्षा होती है। तो प्रश्न नंबर 16 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, असम का वो क्षेत्र होगा। और असम में ही आपको पता है असम की राजधानी
यहीं पर एक आइलैंड भी है जिसका नाम माजुली आइलैंड है। बिल्कुल नहीं, डेक्कन प्लेटू में तो कम होगा, डेक्कन प्लेटू में तो कम होगा। यहां पे कह रहा है कौन सा क्षेत्र भारत में कम वर्षा का क्षेत्र नहीं है, तो असम नहीं, क्योंकि असम में तो ज्यादा बारिश होती है ना। और ये असम का इकोसिस्टम है, वो आपका रिवर राइन इकोसिस्टम है। अगर आप में से कोई ये बताए कि असम में एक पठार है, एक असम में पठार है, वो कौन सा पठार है जो पेपर में पूछा जाता है, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगेगा। असम में कौन सा पठार है जो पेपर में पूछा जाता है। आप सभी लोग बहुत सही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान दीजिए। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन है? बिल्कुल सही है। तो यहां पे अगर हम बात करें तो चलिए, तो वहां पे हमने बात किया था असम के पठार के। तो असम में जो पठार है असम में, वो है आपका कार्बी लॉन्ग। सुना है आप लोगों ने कार्बी लॉन्ग का पठार? शायद आपने सुना होगा कार्बी लॉन्ग का पठार। निषाद जी, ये क्वेश्चन फिजिक्स वाले सर से पूछिएगा, ठीक है? हाँ जी, कम से कम ये तो समझा करो कौन कहाँ पे क्या पढ़ा रहा है, ठीक है? और हम भी बता देते जब उस क्लास में होते, ठीक है? अभी आप इन प्रश्नों का जवाब दे। तो यहां पे आंसर होगा एच बराज, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इज द राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर, क्राइमैक जो है, क्राइमैक, ठीक है। क्या पूछा आदर्श आपने, क्या है? नहीं नहीं, आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं दिया। यहां पे आप देखिए मानव पारिस्थितिकी के बारे में है, यहाँ पे जियोग्राफी के बारे में नहीं है। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटा स्थितिज ने किया था। देखिए, हमने कहा ना कि आपने सही ढंग से पढ़ा होगा तो ही बता पाएंगे। जियोग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, और यहाँ पे मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। कोई बात नहीं निषाद जी, कोई बात नहीं, देर इज नो नीड टू सॉरी, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर विच वॉज सीन इन न्यूज, आपको बताना है ये कुछ समय पहले खबरों में थी। आखिर क्यों? और भाई देखो, आप लोगों को सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। आप गलती करोगे, अगर वो प्रश्न का हमें आंसर आता होगा, अगर एक्सप्लेन करना हमें आता होगा, तो हम आपको जरूर करके बताएंगे, है ना? तो देर इज नो नीड सॉरी। आप लोग ट्राई फुल कीजिए, मेरी क्लास में पूरा ट्राई कीजिए, है ना? अगर आपको लगे तो सवेरे 7 बजे करंट अफेयर्स लेते हैं, और फिर 11 बजे जो है वो इकोनॉमिक्स की क्लास लेते हैं, ठीक है? तो 18वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो एनसीआरबी होगा, ठीक है? कई बार आप लोग सुनते होंगे एनसीआरबी के आंकड़े, अक्सर आप लोगों ने चर्चा में सुना होगा। एनसीआरबी के आंकड़े ने ये प्रस्तुत किया है ना। तो एनसीआरबी के आंकड़ों ने क्या प्रस्तुत किया, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोरोना वायरस के कर्मचारियों को देख रहे चिकित्सा कर्मचारी, डॉक्टर वगैरह, इन सबको कुछ दे। अब क्या दे उनको? मिठाई दे, औजार दे, क्या ऐसा चीज दे? बिल्कुल अंजलि उपाध्याय, ये आपका चाहे डिफेंस हो, चाहे आपका पेट हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, ठीक है? यूपीएससी नहीं, यूपीएससी में थोड़ा सा काम आएगा जो रियल है। यूपीएससी में इस सेशन से केवल 10% लाभ होगा, बाकी यूपीएससी को छोड़कर हर एग्जाम के लिए ये सेशन बेस्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पीपीई को बोला, और ये पीपीई है क्या? निशा जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आंसर क्या है? तो दोस्तों ए है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप रख लो कि अगर आप 5 एग्जाम देने जाते हो, अगर आप 5 एग्जाम दोगे तो एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा। अब यहां पे जरा ध्यान दीजिए,
मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? क्वेश्चन की गहराई को समझिएगा। मानव जो है भूगोल का पिता, यहां पे भूगोल का पिता नहीं पूछा गया है, मानव भूगोल का पिता पूछा गया है। तो चलिए बताइए, मानव भूगोल का पिता। शाहबाज, पीकू, राजा, प्रजापति, गोलू, फरीन। बहुत बढ़िया, आप लोग जा रहे हो। तो यहां पे मानव भूगोल का पिता किसे कहा गया है? तो मानव भूगोल का जो पिता है वो दोस्तों किसे कहा गया? तो ए है, कार्ल रिटर को कहा गया है। बिल्कुल सही है राजा जी, यहां पर ए आपका आंसर होगा, कार्ल रिटर को कहा गया है। हमने कहा ना, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। मानव भूगोल का पिता पूछा गया है। किस भारतीय संस्थान ने डेटा विज्ञान और प्रोग्रामिंग में बेहतर ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री शुरू की है? मतलब आप इस समय देख रहे हो, हम हो कोई भी हो, ज्यादा से ज्यादा मतलब कि हर कोई जो है इस समय कोरोना काल में ऑनलाइन आ गया एजुकेशन पे या ऑनलाइन बिजनेस पे। तो सबसे बेटर यानी कि बेटर डिग्री जो है ये किसके द्वारा दी जा रही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑनलाइन जो है बेटर डिग्री। तो आपने जवाब दिया है बॉम्बे, पर बॉम्बे नहीं है, ये है आपका मद्रास। और जब IISc लिखा हो तो इसका मतलब होता है बेंगलुरु। जहां पे IISc लिखा होता है इसका मतलब बेंगलुरु होता है। क्वेश्चन नंबर 22। आप में से हो सकता है कई लोग इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। कैसे? मान लीजिए आपकी एज 25 प्लस है ना। अगर आप 25 प्लस हैं तो आप एक एडल्ट हैं, यानी कि आप एक वयस्क की श्रेणी में आ चुके हैं, एडल्ट। तो अब आपको बताना है कि आपका वेट कितना होना चाहिए, 65, 75, 85 या 90। बताओ भाई। नितेश, तनु, साहबाज, पीकू, है ना, जय किशन, श्रीमा। तो जल्दी से बताइए, आप इस समय आ चुके हैं कि आपकी एज जो है 25 के ऊपर है, तो आप एडल्ट की श्रेणी में हैं। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, है ना? सॉरी, आपका जो वेट कितना होना चाहिए एज ने। तो अंश ने कहा है ए होना चाहिए, 65 होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। इसका मतलब आप सभी लोग सजग प्राणी हैं, है ना? बिल्कुल 65 साल होना चाहिए ना, अगर वयस्क है। अगर इससे ज्यादा है तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हमारा भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अब हम भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, 3 सेकेंड्स। 1, 2, 3। 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है 3 सेकेंड किस खेल से संबंधित है। बॉक्सिंग से है, बास्केटबॉल से है, बैचलर कोई है, या फिर नन ऑफ दिस। 3 सेकेंड जो है किससे संबंधित है? 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड जो है दोस्तों, ये आपका बी है, यानी बी का मतलब बास्केटबॉल। ठीक है, तो ये बी यानी कि बास्केटबॉल से रिलेट करता है 3 सेकेंड। ठीक है, आप में से कई लोग हैं, मुझे लगता है कि भाई अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आप लाइक भी कर सकते हो, है ना? वो आपके ऊपर है, लाइक सेशन करना या ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस परियोजना स्थापित करने के लिए किस राज्य ने पहल की है या किस राज्य के द्वारा हो रहा है? ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस, विच स्टेट इज टू एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट? केरल है, उड़ीसा है, गोवा है या तेलंगाना है? कौन सा वो राज्य है आपको बताना है। केरल, उड़ीसा, गोवा, तेलंगाना। तो अंसारी कह रहे बी होगा, अरशद अंसारी बी कह रहे, पर इसका सही आंसर होगा गोवा। गोवा की कैपिटल आपको पता ही है ना? गोवा। गोवा होगा जहां पे ग्रीन एनर्जी डेवलप होने की बात है। जी हाँ, गोवा होगा, उड़ीसा नहीं होगा।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? अंकित यादव जी काफी समय से हैं यहाँ पर, लेकिन हमारी जो क्लास होती है अभी दूसरी क्लास है, वाईफाई पर क्लास जो है ये सेकंड क्लास है, जो कि सिर्फ शनिवार को होती है। ठीक है, केवल शनिवार को होती है, 4 बजे होती है। ठीक है, बाकी जो है हम आपको लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर इस समय मिल रहे हैं। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे 7 बजे और 11 बजे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? आप लोग आज के प्रश्न को करने के बाद अपने आप को सोचिए कि आप कैसे हैं। आप जहां से पढ़ रहे थे, आप मतलब कितना पढ़ा आपने, सोचिए अपने आप में। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1986 होगा, 1986। शहबाज, बिल्कुल जवाब सही है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है 25 के बाद। उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। आपको नाम बताना है, उच्च गति की फोटोग्राफी में प्रयुक्त गैस का नाम बताना है आपको। जो फोटोग्राफी होती है उसमें कौन सी गैस का प्रयोग होता है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, नाइट्रस ऑक्साइड, क्रिप्टॉन, जेनान या रेडॉन। बिल्कुल, देखिए सही हो रहा है, अच्छी बात है। नहीं सही हो रहा है तो कम से कम खुशी की बात है कि आगे से आपका गलत नहीं होगा, है ना। जिनका सही नहीं हो रहा उनको खुशी होना चाहिए कि आगे से गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए कुछ नोबेल गैसेस हैं आपके सामने, जैसे कि, है ना, नोबेल गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडॉन। इनमें स्टेबल होता है, कलरलेस होता है ना, इनर्ट होता है। ये आपके सामने है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो आपका बी होगा। क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा दैट इज बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी होगा, बी, क्रिप्टॉन होगा। साहबाज साइलेंट बॉय हैं, बड़ा ही साइलेंट होके वायलेंट आंसर दे देते हैं। किस प्रमुख प्रौद्योगिकीय कंपनी ने अपनी वीडियो गेम स्ट्रीमिंग सेवा मिक्सर को बंद कर दिया है? कौन सी वो है जिसने एक सेवा है जैसे मिक्सर, जैसे बहुत सारी हैं, जैसे रील्स है ना, जैसे टिकटॉक वगैरह था, तो इसी तरीके से अलग अलग शुरू हुई, पर कौन सी है जिसने बंद कर दिया? तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट। कौन सा है दोस्तों? ये है माइक्रोसॉफ्ट, है माइक्रोसॉफ्ट। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ ओशन साइजेस इन डिक्रीजिंग? आपको इनमें से बताना है घटते हुए आकार में, घटते हुए आकार में यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है कि इन महासागरों का क्या क्रम होगा। सबसे देखिए, आप हो, हम हो, आखिर पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? पैसा पैसा पैसा। हम लोगों का एक ही मकसद है, वो है पैसा पैसा पैसा। देखिए ईमानदारी की बात है, वो है पैसा। तो जब पैसा है तो पैसे को याद रखो। पैसा को अगर याद रखोगे तो पी का मतलब प्रशांत महासागर, ए का मतलब अटलांटिक महासागर, आई का मतलब इंडियन ओशन, एस का मतलब साउथ चाइना हेमराज बेनीवाल, भाई नमस्कार, और ए का मतलब आपका आर्कटिक। तो ये है पैसा पैसा पैसा, है ना। गाना भी सुना है, क्यों पैसा पैसा, है ना। तो पैसा यानी प्रशांत, फिर अटलांटिक, इंडियन, साउथ, और फिर ए। तो अब इसी के आधार पर इसको जवाब दे दीजिए। तो इसके आधार पर इसका जो सही जवाब होगा वो दोस्तों सी होगा। क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा वो सी होगा, बिल्कुल सही जवाब है। सी इज द राइट ऑप्शन। ये है, आप देख सकते हैं 5 ओशन है। ठीक है, 5 ओशन है। जो सबसे बड़ा है पैसिफिक है, अटलांटिक है, फिर आपका इंडियन है, फिर आपका साउथ चाइना यहां पड़ता है, फिर आपका आर्कटिक है। तो अब यहाँ पे अगर हम पूछे जैसे प्रशांत महासागर का आकार कैसा है, तो आप जवाब दीजिए प्रशांत महासागर का आकार कैसा है। आप सब लोग जवाब दीजिए प्रशांत महासागर का आकार कैसा है। वेदांत या उत्तर मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो पैसा पैसा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, हाँ। अब पैसा पैसा आप लोग करना। वेदांत या
उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ पे आंसर जो होगा दोस्तों डेट इज बी, बादरायण। क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा बी, यानी कि बादरायण जो है ये आपके वेदांत या उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक है। हल्दी एक स्टेम है, क्योंकि हल्दी एक स्टेम है, तना है। क्यों तना है आपको जवाब देना है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि हल्दी एक तना है, आखिर क्यों है? आखिर ऐसा हल्दी में क्या है कि ये तना है? जल्दी से बताइए। टर्मेरिक इज स्टेम बिकॉज, इसमें क्या होता है आपको बताना है। नोड और इंटर नोड होता है ना। यह मिट्टी के सतह के समांतर होता है। तो 30 क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो दोस्तों डी होगा। क्या होगा? डी होगा। ये पेपर का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार आपसे पेपर में पूछा गया है। ठीक है, नोड और इंटर नोड्स क्या होते हैं ये आपके सामने है। ठीक है, जो मोटा होता है उसे नोड कहते हैं, जो पतला होता है उसे इंटर नोड कहते हैं। ये आप देखिए, नोड और इंटर नोड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला किसके तहत कार्य करता है? द नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी फंक्शन अंडर। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे नाडा और वाडा का नाम सुना होगा। नाडा और वाडा शायद आपने नाम सुना हो। ये नाडा वाडा होते क्या है? जैसे कुछ खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हैं, है ना। जैसे कुछ खिलाड़ी होते हैं जैसे कि मतलब उस दवाओं का सेवन करते हैं जिनसे उनमें जोश आ जाता है, स्टेमिना आ जाता है। तो नाडा वाडा ऐसे ही है। वाडा जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, और जो नाडा है वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। तो ये काम करता है, चूंकि खिलाड़ियों का हमने नाम ले लिया तो आप लोग समझ गए होंगे ये काम करता है। श्रीमा प्रद्युम्न, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इसके अंतर्गत काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 क्या कह रहा है? एक हालिया अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने 6HIP नामक एक एक्सोप्लैनेट का पता लगाया। अब इस एक्सोप्लैनेट को और किस नाम से जाना जाता है, या इस एक्सोप्लैनेट को और क्या कहा गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32। नहीं, साइंस में नहीं होगा, क्योंकि खेल खिलाड़ी की बात थी तो वो स्पोर्ट्स के अंतर्गत चला जाएगा। तो हॉट जुपिटर आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? हॉट जुपिटर हो जाएगा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आई? अछूत का मतलब ए तुमको नहीं छुएंगे, तुम तो ये हो। अरे ए तुमको हम नहीं छुएंगे, तुम तो ये हो, है ना। हाँ, लेकिन तुम हमका 10,000 रुपया दे दो तो हम जेब में रख लेंगे। तुम हमका एक सोने का हार दे दो तो हम रख लेंगे, भले तुम अछूत हो। आज की डेट में भी यही है। जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, शर्म आती है ऐसे लोगों को। क्या कहूं मैं कि जो अगर वैसे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर निम्न जाति के लोग, क्योंकि उन्होंने बना रखा है ना, मैं तो किसी भी जाति पात को मानता ही नहीं हूं। ठीक है, इसीलिए मेरा नाम अनंत भारत है। ठीक है, अनंत भारत है। तो ये अछूत की अवधारणा, हमें ऋग्वेद सब पसंद आता है, पर हमने आपको बताया ना ऋग्वेद का पहला और लास्ट मंडल हमें पसंद नहीं आता है। क्यों? क्योंकि 2 से लेके 9 मंडल तो हैं, अच्छे हैं, क्योंकि उनको सही लिखा गया है। बाकी तो आप समझ लो क्या है। तो ये आपका धर्मशास्त्र के काल में, धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा उत्पन्न हुई है। रानी रामपाल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना आ गया, तो रानी रामपाल को छोड़ो। आप ये बताओ रानी रामपाल खेलती क्या है ना। रानी रामपाल खेलती क्या है? तो रानी रामपाल जो है वो हॉकी खेलती हैं, याद रखिएगा, ये पुराना क्वेश्चन आ गया। किस तेल और गैस कंपनी ने बैटरी स्वैपिंग सुविधा यानी QIS नामक एक न्यू टेक्निक शुरू की है? कौन सी वो है कंपनी जिसके द्वारा शुरू की गई है, आपको बताना है। QIS, है ना। ये जो आपके सामने लिखा है ये सारी की सारी एक प्रकार से महारत्न कंपनियां हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? IOC, इंडियन ऑयल कारपोरेशन। क्या होगा अंश बाबू?
इंडियन ऑयल कारपोरेशन। ठीक है, समय हो चुका है, क्लास मेरी बंद हो सकती है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। आपको बताना है कौन सी ऐसी कंपनी है जो सभी के लिए यानी काम कर रही है, जिससे कि आप मतलब घर बैठे या अगर हम बात करें तो आप आराम से अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। कौन सी वो कंपनी है? फेसबुक है या कौन सी वो कंपनी है? ए है दोस्तों, फेसबुक है वो। कौन सी है? ए है फेसबुक। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? पेपर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आएगा आएगा। ठीक है, थम्स अप, समझ में आया? अब थम्स अप कौन करता है? हमेशा दो क्वेश्चन गलत होता है जो अक्सर, एक आता है, एक आता है थॉमस कप और एक आता है उबेर कप। ये दोनों के दोनों जो है किससे संबंधित हैं? दोनों के दोनों, थॉमस कप और उबेर कप। थम्स अप कौन करता है जरा बताओ? थम्स अप कौन करता है? पेपर में पूछा जाता है कौन मेल से है कौन फीमेल से। तो ये थॉमस कप जो है ये मेल से है और उबेर कप जो है ये फीमेल से है। और इसका सही आंसर क्या होगा? बैडमिंटन। क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो होगा बैडमिंटन। जल द्वारा अवशोषित किया जाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाई। जल जो होता है किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सी आंसर होगा, रूट हेयर्स के द्वारा किया जाता है। प्रयुक्त यानी कि नेम अ गैस यूज्ड एज रॉकेट। रॉकेट में कौन सी गैस का यूज होता है, ये आपको जवाब देना है। रॉकेट में कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों साइनोजन गैस होती है। समय अभाव है इसलिए आगे हम बाद में आपको बताएंगे। और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जो मुझे आता है, पर बहुत से ऐसे आपको मिलेंगे जो अपने आप को उच्च कोटि का ब्राह्मण भी कहते होंगे, पर उन्हें ये गायत्री मंत्र नहीं याद होगा। तो ऐसे लोगों से बच के रहें, है ना, जो अंधभक्ति। तो आंसर, आपका आंसर क्या होगा? तो गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल में इसका उल्लेख है? जल्दी से आप लोग बताइए। इसी के साथ ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। यहाँ पे क्लास का समापन होता है। आरओ का क्लासेस जो है टेस्ट सीरीज चल रही है, लक्ष्य मेंस बैच भी चल रहे हैं आपके लिए। यहाँ पर फरवरी 2021 से मेंस आपके लिए चल रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें तो एक प्रारंभ बैच है जो कि 25 जून से प्रारंभ हो चुका है लोअर पीसीएस 2021 के लिए, इसे तुरंत ले लें। और 2022 के लिए अगर प्रीलिम्स मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 30 जून से चल रहा है, इसे भी तुरंत आप ग्रहण करें और ज्वाइन करें हमें टेलीग्राम पर। हमारा पर्सनल टेलीग्राम भारत स्टडी है, जबकि यहाँ पर स्टेट पीसीएस लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं 10% का, तो दोस्तों 1 मंथ का पैक है 1000 प्लस, 3 मंथ का 3000 प्लस, 6 मंथ का 5000, 12 मंथ का 6000 और 24 मंथ का 7000 प्लस है। कोड आपको अनंत भी यूज करना है, साथ ही आपको कोड अनंत भी लगाइए और सवेरे 7 बजे लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पे आइए। अनअकैडमी का आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बीपीएससी और यूपीएससी की कंबाइंड क्लासेस के लिए, जैसे 6 मंथ का 7000 प्लस, 12 मंथ्स का 10000 प्लस और 24 मंथ्स का 14000 प्लस है। कोड आपको अनंत भी लगाना है। और आज की क्लास का यही होता है समापन। तो मैं अनंत भारत लेता हूं आप सबसे इजाजत। हमें दी इजाजत। जय हिंद।